अरविंद बेंसला। और आर्टिकल्स का हमारा टॉपिक चल रहा था। हमने यूज़ ऑफ द कर लिया है, पिछली क्लास में यूज़ ऑफ एन हम कर चुके हैं। तो अब हम यूज़ ऑफ अमीशन ऑफ आर्टिकल, या एक तरह से हम बोल सकते हैं जीरो आर्टिकल को आज हम स्टडी करेंगे। जीरो आर्टिकल भी बोल देते, क्रॉस भी आ जाता है, अमीशन ऑफ आर्टिकल भी इसको हम बोल देते हैं, अमीशन ऑफ आर्टिकल या फिर नो आर्टिकल, यानी जहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे उसको हम आज स्टडी करेंगे, नो आर्टिकल। तो नो आर्टिकल का मतलब यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसे भी वर्ड्स है, नॉर्मली सभी लगभग सभी वर्ड्स के साथ कोई ना कोई आर्टिकल या तो ए या तो एन या तो द का हम यूज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके साथ हम जीरो आर्टिकल यानी कि कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे हम बात करें सबसे पहले तो प्रॉपर नाउन, यानी कोई भी नाम प्रॉपर नाउन के साथ हम जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं, यानी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे मैं अपनी बात करूं अरविंद, तो मैं ये नहीं कह सकता द अरविंद, एन अरविंद या ए अरविंद, ये वर्ड्स आर्टिकल हम यूज नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। प्रॉपर नाउन मतलब एक किसी भी चीज का पर्टिकुलर नेम, जैसे अभी ये मार्कर है, अब इस मार्कर को कोई कंपनी का हम नाम रख दे फ्लेयर, जैसे आई एम ए बॉय पर्सन हूँ, मेरा एक स्पेशल नाम अरविंद हो गया। ऐसे ही किसी का पर्टिकुलर नेम, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन चाहे अरविंद है, चाहे दिल्ली है, चाहे जयपुर है, तो इनके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। वो अलग बात है कि स्पेसिफिक कंडीशन के लिए हम द का यूज करते हैं, जो हम पहले सीख चुके हैं। तो जैसे डिस्क्रिप्टिव नेम्स ऑफ कंट्रीज की हम बात करें, डिस्क्रिप्टिव नेम्स ऑफ कंट्रीज, कुछ ऐसे जो कई देश मिलकर, जैसे यूएसए की हम बात करें तो यूएसए के साथ हम द लगाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कई सारे देशों से मिलकर के बना है, जैसे ग्रेट ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम, इसके साथ हम द यूज कर देंगे। पंजाब के साथ भी हम द का यूज करते हैं, क्योंकि पंजाब 5 नदियों का एक संगम है, उसके हिसाब से कहने का मतलब कुछ इस तरह के जो नाम हैं उनके साथ, जैसे यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रूस, तो इसके साथ भी हम द का यूज करेंगे। तो द यूके, द यूएसए, द पंजाब, लेकिन कोई भी प्रॉपर नाम अगर आता है तो उसके साथ जीरो आर्टिकल हम यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। जीरो आर्टिकल में नेक्स्ट अगर हम बात करें, कोई भी गेम्स हो, किसी भी खेल के साथ, गेम्स के साथ, जैसे अगर मैं कहूँ ना आई प्ले द हॉकी, आई प्ले द हॉकी, कई बार क्या होता है कि हम जब कोई आर्टिकल को पढ़ते ज्यादातर हम मैच करते कि अच्छा द हॉकी अच्छा लग रहा है तो लगा दिया, नहीं अच्छा लग रहा है तो हटा दिया। आई प्ले द क्रिकेट, तो ये गलत है। किसी भी गेम के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, और इसीलिए मैंने पहले बताया था कि जब आर्टिकल्स को हमने शुरू किया था कि कुछ ऐसे छोटे छोटी चीजें जो गलतियां हम करते हैं वो ना करें। किसी भी गेम के नाम के साथ द आर्टिकल, ए आर्टिकल या एन आर्टिकल यूज नहीं होता। हम जीरो आर्टिकल की बात करते हैं, यानी आर्टिकल उसके साथ यूज नहीं होगा, ओमिशन ऑफ आर्टिकल या नो आर्टिकल। ठीक है जी, किसी भी गेम के साथ जीरो आर्टिकल यूज होगा। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल थर्ड, डेमोन्स्ट्रेटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव या पॉजेसिव की बात अगर हम करें तो उनके साथ भी जीरो आर्टिकल आता है, चाहे वो डेमोन्स्ट्रेटिव हो या फिर पॉजेसिव हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव हो,
कोई भी यानी प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है, जो वर्ड हमारे दिस दैट दीज दोस, ये वर्ड हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव हो गए। पॉजेसिव में माई, योर, आवर, हिज। और डिस्ट्रीब्यूटिव में अगर हम बात करें तो ईच, आइदर, नाइदर। यानी इनके तुरंत बाद, आफ्टर दैट, इनके तुरंत बाद हम कभी भी जीरो आर्टिकल यूज करेंगे। चाहे हम ये कहें दिस गीता बुक। अब भले ही गीता बुक होली बुक है और उसके साथ हम द लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर जीरो आर्टिकल लगाएंगे, द का यूज नहीं करेंगे। या मैं कहूँ माई गीता बुक, तो अब ऐसा नहीं है माई द गीता बुक, द गीता, द यूज नहीं होगा, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव और डिस्ट्रीब्यूटिव के साथ जीरो आर्टिकल आता है इसके तुरंत बाद। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम, कई बार क्या होता है राइटर का नेम, या राइटर बोल दीजिए या ऑथर बोल दीजिए, ऑथर नेम विद बुक। अभी थोड़ी देर पहले पिछली क्लास यानी कि जब हमने आर्टिकल द को पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था होली बुक्स के साथ, या कोई नोवेल है पैराडाइज लॉस्ट। अब पैराडाइज लॉस्ट नोवेल का नाम है और इसके साथ हमें यूज करना था द, लेकिन इसके जो राइटर है वो है जॉन मिल्टन। तो मैं कहता हूं मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, तो द खत्म हो जाएगा, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। या हम वाल्मीकि की बात करें, वाल्मीकिस द रामायण, गलत हो जाएगा, वाल्मीकिस रामायण, क्योंकि ये जो राइटर के नाम इनके साथ जोड़ दिए हैं। कोई भी होली बुक हो, या जैसे अभी हम बात करें होली बुक रामायण हो गई, या कोई नोवेल हो जाए, या जैसे शेक्सपियर का है शेक्सपियर्स, कोई भी बुक उठा लीजिए, ओथेलो, मैकबेथ, हैमलेट, तो इसके साथ जीरो आर्टिकल का हम यूज करेंगे। किसी भी बुक के ऑथर का या राइटर का नाम अगर उसके साथ आता है तो हम जीरो आर्टिकल यूज करते हैं। वी हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट बात करते, कोई भी मील है, कोई भी खाना, भोजन, मील का जो नाम है, भोजन की अगर हम बात करें, भोजन हम क्या लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, नॉर्मली हमारे ये भोजन है। अगर हम लंच और ब्रेकफास्ट यानी ब्रेकफास्ट को स्किप कर दे और इसके बीच में कोई भोजन कर लेते हैं, तो हम इसको ब्रेकफास्ट का BR और लंच का UNCH मिला के ब्रंच। यानी कई बार संडे के दिन, छुट्टी का दिन होता है, तो हम लोग क्या करते, कई बार सुबह में नाश्ता स्किप कर देते हैं और लंच से पहले कुछ खाना खाते हैं, उसको हम बोलते ब्रंच। और इसी पे एक मैगजीन भी आई थी, मैंने जब न्यूज़पेपर और मैगजीन्स बताए थे, एक मैगजीन है जो हिंदुस्तान टाइम्स के साथ आती है, हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर, जिसके साथ हम द लगाते हैं, तो वही ये मैगजीन बनाता है। ब्रंच बनाने का कारण ये कि वो वीकेंड पर आती है, यानी वीकली मैगजीन है, जिसको हम पीरियोडिकल भी बोलते हैं। तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में ही नॉर्मली वो मैगजीन लोग पढ़ते हैं, संडे का दिन है तो रिलैक्स होकर के, इसीलिए उसका नाम उन्होंने ब्रंच रखा, कि ब्रंच के टाइम पे आप ब्रेकफास्ट और लंच मत खाइए, हमारी मैगजीन को पढ़ जाइए या खा जाइए, दैट इज गुड। तो ब्रंच के साथ हम द का यूज नहीं करेंगे, सॉरी, अगर ब्रंच मैगजीन है, इफ इट इज अ मैगजीन, ब्रंच अगर मैगजीन है तो हम यूज करेंगे द का, और ब्रंच अगर नाम है किसी खाने का, तब उसके साथ हम जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते, ब्रंच that you gave was nice. We should try to have breakfast rather than
अब यहाँ भी एक रीजन मैंने अलग बना दिया है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, ठीक है जी। और एक मैं कहता हूं ब्रांच ऑफ ताज होटल इज डिलीशियस, ठीक है। 3 एग्जाम्पल हमने लिए। पहला एग्जाम्पल है ब्रंच दैट यू गेव लास्ट वाज नाइस। ऐसा ब्रंच जो तुमने दिया, हर रोज तो कोई ब्रंच नहीं देगा अपने घर पे बुला के, तो ये स्पेशल कंडीशन बन गई। और स्पेशल कंडीशन में हम दा लगा देते, भले ही ब्रंच खाने का नाम हो, खाने की बात, यानी वो ब्रंच, वो नाश्ते से बाद की चीज जो आपने मुझे दी, स्पेशल दैट यू गेव, रोज नहीं देंगे। नेक्स्ट, वी शुड ट्राई टू हैव ब्रेकफास्ट, हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए ब्रंच की जगह, 0 आर्टिकल, नॉर्मल कंडीशन है। अब ब्रंच ऑफ ताज होटल, सभी की बात नहीं हो रही, ताज होटल के ब्रंच की बात हो रही है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी कभी हम स्पेशल कंडीशन की बात करेंगे तो द लगाएंगे, नहीं तो किसी भी खाने की बात करें, ब्रेकफास्ट मस्ट बी टेकन, तो द ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, या लंच मस्ट बी टेकन, जो भी सिंपल सेंस में आएगा तो उसके साथ हम 0 आर्टिकल रखेंगे किसी भी खाने के साथ। लेकिन अगर स्पेशल कंडीशन है तो वी विल यूज द। इसी तरह कोई भी मेटल है, किसी भी मेटल के साथ, या एक तरह से मैं कह दूं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, आप इसको कैसे ही भी ले सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह लीजिए, नहीं सॉरी मटेरियल नाउन कह दीजिए, मटेरियल नाउन, या फिर आप कह दीजिए मेटल, यानी किसी भी मेटल के साथ, चाहे वो हमारा सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, या फिर उससे आगे कोई और उठा लीजिए, टाइटेनियम, जितने भी मेटल है, मटेरियल नाउन में चाहे हमारा पानी आ जाए, वाटर, इंक, या फिर इसके अलावा आ जाए हमारा मिल्क। अब मटेरियल नाउन है क्या? मटेरियल नाउन को एक तरह से रॉ मटेरियल ही आप समझ सकते हो, कच्चा माल, यानी एक से बहुत सारी चीजें बन सके। जैसे मैं दूध की बात करूं, दूध से घी बनता है, दही बनती है, पनीर बनता है, तो सभी दूध से ही बनते हैं। इसी तरह पानी हर जगह यूज होता है, मटेरियल है, द्रवित अवस्था में है, चाहे फिर हमारा कोई मेटल, सिल्वर से बहुत चीजें बनती है, गोल्ड से बहुत चीजें बनती है, एक चीज से बहुत सारी चीजें बने, वो हमारा मटेरियल नाउन होता है। और उसके साथ 0 आर्टिकल, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, इनको हम अनकाउंटेबल नाउन भी कह सकते हैं, अनकाउंटेबल, जिनको गिना नहीं जा सकता। आप पानी को नहीं गिन सकते, 1 पानी 2 पानी नहीं गिन सकते, तो ये अनकाउंटेबल, और इसके साथ AN लगाने का कोई मतलब ही नहीं बन जाता, 1 पानी 2 पानी थोड़ी कर पाओगे। शाही, इंक नहीं गिन सकते। अब कई बार बच्चे इंक को साउंड से जोड़ते, ई का साउंड आ रहा है तो इसमें एन आएगा, गलत, इंक के साथ एन नहीं आएगा, क्योंकि इंक को नहीं गिन सकते, इंक पॉट को गिन सकते हो, शाही की दवा, अब सही है एन इंक पॉट, क्योंकि आप इसे गिन सकते हो। ऐसे ही मैं बात करूं वाटर, तो वाटर के साथ 0 आर्टिकल, लेकिन अगर बात करें वाटर बोतल, अब इसको हम गिन सकते हैं, तो वाटर बोतल के साथ एन आएगा। ऐसे ही मैं बात करूं आइस, 0 आर्टिकल, लेकिन अगर बात करूं आइस क्यूब्स, आइस के क्यूब्स को गिन सकते हो, बर्फ को नहीं गिन सकते, या आइसक्रीम के जो पैक है जो भी है उनको हम गिन सकते हैं, तो उनके साथ हम आर्टिकल लगाएंगे। नहीं तो जब ये अनकाउंटेबल है, मटेरियल है, इनके साथ 0 आर्टिकल आएगा, कोई आर्टिकल इनके साथ यूज नहीं होगा। अब वही स्पेशल कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। चलिए स्पेशल कंडीशन देख लेते, जैसे गोल्ड ऑफ PCJ इज ऑफ फाइन क्वालिटी, ठीक है जी। अभी PC ज्वेलर्स के गोल्ड की बात हो रही है, सारे गोल्ड की नहीं, तो PC ज्वेलर्स का जो गोल्ड है वो अच्छी क्वालिटी का, तो द लगाएंगे, द गोल्ड ऑफ PC ज्वेलर्स, ठीक है जी। अगर ये होता गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, प्रीशियस मेटल, अब यहां पर कोई आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कंडीशन आ रही है नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन यहां किसी स्पेशल की बात कर दी तो उसके साथ हम द का यूज करेंगे।
तो होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर समझ नहीं आ रहा है तो जिस तरीके से मैंने बताई, रोक करके, पॉज करके, और जिनको अच्छे से ये क्लियर है तो थोड़ा उसको 2x की स्पीड पे देख करके उनको अपने काम की कोई चीज़ लगती है तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं कुछ 1-2 सेंटेंस इस तरह के बताता हूँ। जैसे लुकमान है, लुकमान, अब लुकमान के साथ जीरो आर्टिकल क्योंकि इट इज अ नेम। ऐसे ही डेनियल, डेनियल के साथ भी जीरो आर्टिकल। लेकिन यहां पर कंडीशन क्या है कि जो डेनियल बोथ आर नेम्स, नाम है दोनों, लेकिन मैंने आपको बताया कई बार जब स्पेशल कंडीशन की बात होती है तो हम द का यूज कर देते हैं या ए का भी यूज कर सकते हैं, ए और एन का, जबकि वो सेंस दे कोई की। जैसे मैं कहूं अ डेनियल इज एट द डोर। अब आपने दरवाजे पे गए और दरवाजे पे कोई खड़ा है तो आपने पूछा कौन है डोर पे, कौन दरवाजे पे है, तो आपके बच्चे जो भेजे आपने वो बोलते अ डेनियल इज एट द डोर। तो इसका सेंस है कोई डेनियल है, ए का मतलब एक नहीं है, इसलिए ए डेनियल करेक्ट है। दूसरी बात, अगर मैं कहूं अरुण इज द लुकमान ऑफ आवर क्लास। ठीक है, अब अरुण को लुकमान बना दिया। लुकमान क्या है? लुकमान जो कि एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे, यानी एक बुद्धिजीवी कह सकते हैं, बुद्धिजीवी मैथमेटिशियन। तो अरुण इज, अब स्पेशलिटी उनके अंदर आ गई तो द। इसको आप ऐसे समझिए, अगर मैं कहूं अजय इज सचिन तेंदुलकर, अजय इज द सचिन तेंदुलकर। अब आप कहेंगे कि सर नाम के साथ तो कोई आर्टिकल नहीं आना था, फिर ये कैसे आ गए? जो अजय है, अजय की क्वालिटी है ही इज ए क्रिकेटर, लेकिन हमने क्रिकेटर ना कह के बोल दिया सचिन तेंदुलकर, तो ये इसकी क्वालिटी की वजह से दा लगा है। इसको क्वालिटी, कॉमन क्वालिटी बना दी, यही क्वालिटी इसके अंदर है, यही इसके अंदर है। तो अजय इज अ क्रिकेटर ना कह के अजय इज द सचिन तेंदुलकर, जो ज्यादा फेमस है उसके साथ। या जैसे कहूं ही इज द अमिताभ बच्चन, तो अब कौन नहीं जानता अमिताभ बच्चन क्या है? अमिताभ बच्चन इज एन एक्टर, तो हम ही को भी समझ गए कि ही क्या है? एक्टर। ऐसे ही लुकमान अगर बात करें, लुकमान इज ए टैलेंटेड पर्सन, या डेनियल वॉज अ ग्रेट जज। डेनियल, अब हम कहें अ डेनियल हैज कम, या फिर अ डेनियल, सॉरी, दो सेंस है इसकी। जैसे मैं कहूं ही इज द डेनियल ऑफ आवर क्लास, अगर ऐसे कर रहे हैं क्लास के अंदर कंपैरिजन है तो द आ जाएगा कि भाई वो हमारे जो जज है, जो इस ही के अंदर भी वही क्वालिटी है जो डेनियल के अंदर है। या फिर अ डेनियल इज एट द डोर, या अ डेनियल हैज कम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए कोई डेनियल है जो आए हुए हैं। तो दोनों सेंस आपको दिमाग में रखनी है। जब कोई की सेंस दे तो ए का यूज करेंगे, और जब सेंस देता है स्पेशल कंडीशन यानी दो लोगों में कंपैरिजन की तो द का यूज करेंगे, और नॉर्मली किसी भी नाउन के साथ कोई आर्टिकल हम यूज नहीं करते। तो होप आज की वीडियो में आपने काफी सारे पॉइंट्स क्लियर करे होंगे आर्टिकल से रिलेटेड। आर्टिकल, जीरो आर्टिकल आपने समझे, एन का यूज आपने समझा, द का यूज आपने समझा। इनको छोड़कर जो बचता है उसके साथ हम ए यूज करते। अच्छा, कुछ सारी चीजें वीडियो में नहीं आ सकती, और अभी हम लाइव भी नहीं आ रहे हैं, कोई टेस्ट सीरीज भी नहीं है, तो जो लोग यूट्यूब से देख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, काफी पॉइंट्स उनके क्लियर होंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में उनके और पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे जब लाइव वीडियोस में आएंगे। अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो लाइव वीडियोस में आके हम कुछ टेस्ट एग्जाम्स भी देंगे जिससे आप उन चीज़ों को कवर कर पाए। लेकिन उससे अलग अभी एचटेट का बैच, ऑफलाइन बैच हमारा चला हुआ है। एचटेट हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए दिसंबर में एग्जाम कंफर्म होना है, सीटेट का भी होना है। दोनों एग्जाम्स की कोचिंग चली हुई है ACL इंग्लिश बरौली के अंदर, और ये ऑफलाइन बैच है, ऑनलाइन नहीं है। इसमें मैं तो ऑनलाइन आ सकता हूँ, लेकिन बाकी जो हमारी टीम है वो सभी बाहर से अलग अलग जगह से आते हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए आप ऑफलाइन में ज्वाइन करिए। हमारी बहुत लिमिटेड सीट है, 25 सीट्स आर अवेलेबल, और उन 25 सीट्स में भी
सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले आएंगे उनको ही वो सीट्स अवेलेबल होंगी, उसके बाद कोई सिस्टम नहीं रहेगा। लास्ट टाइम का अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो लास्ट टाइम 2015 का हमने एक ऑफलाइन बैच किया था, उसके बाद मैं बाहर चला गया था तो मैं नेक्स्ट बैच नहीं चला पाया। इस 2015 बैच में 27 लोग हमारे पास आए थे, 20 की सीटिंग रखी थी, 7 लोग लास्ट मंथ में आए थे। पहले आने का फायदा भी मैं बता देता हूँ, ये आए थे जब 3 मंथ्स थे तो ये ऑल 20 क्वालिफाइड हुए, सभी का टेस्ट क्लियर हुआ। इन 7 में से एक ने टेस्ट नहीं दिया, नॉट अटेम्प्टेड, ठीक है। 6 जो थे वो उनमें से किसी का नहीं हो पाया, लास्ट मंथ में पॉसिबल नहीं होता। ये इन्होंने रिक्वेस्ट करी इसलिए हमने इनको अलाउ किया, हमने इनको बोल दिया था कि हम पॉसिबली नहीं करवा पाएंगे, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि सर आप हमें इस बैच में रखिए, बस आप हमें कंप्लीट सिलेबस और पीडीएफ जो भी आपके पास अवेलेबल वो दे दीजिए। तो हमने इनको नोट्स दिए, जो चीज़ अवेलेबल थी वो दे दी, बट रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आते, देखो टाइम लगता है। तो आप लोग जितना जल्दी ज्वाइन कर लेंगे उतना बेहतर रहेगा, लेट करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती है। और इस बार 25 सीटिंग है, 5 सीट्स हमने एक्स्ट्रा ऑलरेडी रखी हुई है। बेहतर टीम है, बेहतर टीचर्स है, और बाकी आप लोग इसको सपोर्ट करते रहेंगे तो हम ऑनलाइन में भी बेहतर करेंगे, ऑनलाइन में भी टीम खड़ी करने की कोशिश करेंगे। गांव के अंदर देखो, शहरों के अंदर तो बहुत सारे कोचिंग चलते ही रहते हैं, अच्छे अच्छे टीम्स, अच्छे अच्छे टीचर्स चला रहे हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में स्पेशली बहन जो हमारी या बेटियां जो बहुएं जो बीएड करके घर पे बैठे हुए हैं और किसी कोचिंग में बाहर नहीं जा पा रहे किसी कारणवश, तो उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो यहीं पे गांव के गांव उनको फैसिलिटी मिलती है अच्छे टीचर्स के, अच्छी टीम के साथ। तो ज़रूर हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन करिए, ऑनलाइन भी सपोर्ट करिए। इन यूट्यूब वीडियोस को अगर आप देखेंगे, मैं बता रहा हूँ, एक दिन जो लास्ट की मेरी वीडियो एचटेट के एग्जाम से पहले जाएगी, आप सिर्फ उस वीडियो को देख लेना, आपके 15 में से 14 नंबर 13 नंबर इजीली आ जाएंगे, मैं विद चैलेंज कह रहा हूँ। लेकिन तब तक आप अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। कई बार क्या होता है, हम जो पैटर्न लेके चल रहे हैं उसका ऑपोजिट भी हो सकता है एग्जाम में, इसलिए बेसिक नॉलेज सभी की जरूरी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।